चुके हैं और हर तरफ चर्चा जो है इस वक्त सिर्फ पुष्पा 2 की है। अल्लू अर्जुन, रश्मिका मंदाना, फहाद फासिल और डायरेक्टर सुकुमार। हर तरफ जो है यही बात हो रही कि पुष्पा 2 जो है कल रिलीज होने वाली है और सबकी नजर है कि ये कौन-कौन से रिकॉर्ड बनाएगी। ये बात तो सबको साफ है कि ये फ़िल्म जो है ब्लॉकबस्टर होने जा रही है। तो मुझे लगता है कि डॉक्टर साहब के लिए एक ये बड़ा चैलेंज ये भी होगा कि जिस रिज़ल्ट की हम बात करते हैं, जिस रिज़ल्ट को हम उनसे जानना चाहते हैं कि क्या होगा फ़िल्म का, तो यहाँ तो पहले से ही एकदम दीवार पर लिखा हुआ है कि ये फ़िल्म ब्लॉकबस्टर होने जा रही है। तो फिर ख़ास क्या है इस फ़िल्म में? वो कौन-सी बातें हैं जो अंक ज्योतिष के हिसाब से इस फ़िल्म को बेहद ख़ास बनाने जा रही हैं कि वो इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर हो रही है, सब देख रहे हैं, एडवांस बुकिंग ज़बरदस्त है। कई रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, कई रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। लेकिन इसके साथ-साथ इसके जो कलाकार हैं, खास तौर पर अल्लू अर्जुन, रश्मिका मंदाना और फहाद फासिल जिन पर सबकी नज़रें हैं और डायरेक्टर सुकुमार, क्या कहते हैं इनके नंबर? क्यों इस मुकाम पर ये पहुँचे और इनका भविष्य क्या होगा आने वाले दिनों में इस फ़िल्म के बाद में भी? आज हम इस सब पर डॉक्टर साहब से चर्चा करेंगे। डॉक्टर साहब नमस्कार और आपका बहुत-बहुत स्वागत है एक बार फिर से। रवि जी, मैं लक्ष्मीपुत्र डॉक्टर कुमार गणेश आप और सभी मित्रों को प्रणाम करता हूँ। नमस्कार, प्रणाम सर। तो आप वही जैसे मैंने कहा कि ये तो बहुत साफ है, कोई भी कहेगा कि भई अब डॉक्टर जय साहब क्या बताएँ? कोणार्क जय का श्री जय राम, श्री राम। कोणार्क जी। जी, तो प्लीज कंटिन्यू। मतलब ये तो मतलब बहुत सिंपल बात है कि भई जैसा दिख ही रहा है कि फ़िल्म की कितना ज़बरदस्त क्रेज़ है। पटना में जी, जब ट्रेलर जी, रिलीज़ किया मतलब एक तरीके का जिसको बोलना चाहिए मास्टर स्ट्रोक, जो जी, हिंदी सिनेमा के लोग नहीं करके दिखा पाए कि चलिए पटना जाते हैं और वहाँ ट्रेलर रिलीज़ करते हैं और वो भी गांधी मैदान में। जिसमें जी, लाखों लोग इकट्ठा होते हैं और इस कार्यक्रम में भी हुए। मतलब वहीं ये तय हो गया था कि इस फ़िल्म का कितना बड़ा आकार होने वाला है, ये कितनी बड़ी सफलता इसको मिलने वाली है, इसका क्रेज़ क्या है। तो जो जी, जी, हिंदी सिनेमा के दर्शक नहीं मेकर्स नहीं कर पाए, वो जो है साउथ से आकर अल्लू अर्जुन और सुकुमार और इनकी टीम ने पूरा कर दिखाया है। तो अब ये तो साफ है कि फ़िल्म बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर होने जा रही है। आपके हिसाब से इस फ़िल्म के नंबर्स क्या बोलते हैं? और ये कितनी जी, बड़ी तक हो सकती है? क्योंकि मुझे याद है कि जब स्त्री 2 रिलीज़ भी नहीं हुई थी और तब आपने कहा था कि और कोई सितारा भी नहीं था उसमें कि ये फ़िल्म नहीं, प्रोड्यूसरों को निहाल कर देगी। वही हुआ, जी, टर्निंग पॉइंट साल की नहीं बल्कि हिंदी की सबसे ज़्यादा कलेक्शन करने वाली फ़िल्म बन गई नेट कलेक्शन जो है। जी, इस फ़िल्म के बारे में आप क्या कहेंगे? कितनी बड़ी हिट होगी ये? क्या होगा इसका? जी, रवि जी, असल में क्या है देखिए कि हिंदी सिनेमा यानी बॉलीवुडिया सिनेमा तो पथभ्रष्ट हो गया है पिछले 20-25 जी। सालों में, 20 साल तो कम से कम हाँ, हाँ। मानिए। ये करण जी, अर्जुन जी। छाप जिन लोगों ने एनआरआई छाप फ़िल्में बनानी शुरू कर दी ना, तो हिंदी सिनेमा की आत्मा तो इन्होंने मार ही दी। तो हिंदी बिल्कुल। बेल्ट जो है, हिंदी पट्टी वो तो कट गई। ध्यान ये दीजिएगा कि आज़ादी से पहले में हिंदी पट्टी का केंद्र होता था मेरठ, ठीक है, हाँ। मेरठ। और वैसे अघोषित रूप से जो हिंदी पट्टी यानी देसी हिंदी, हुँ, मेरठ के हिंदी बेल्ट से 2 पट्टियाँ निकली। एक तो देसी हिंदी जो भोजपुर की तरफ चली गई, भोजपुरी वहाँ राज करती है, उसका प्रतिनिधित्व करती है ना? मैथिली, मगही इन सब का भोजपुरी। जी, और इधर वाला जो वो फिर हिंदी होते हुए तथाकथित इंग्लिश में घुस गया। तो इन ठीक। लोगों ने तो संस्कार ही खत्म कर दिए थे। तो ये पुष्पा 2 वालों ने क्या किया, बिल्कुल नब्ज पकड़ी। उन्हें रांची या पटना में हाँ, से एक चुनना था, तो वो पटना प्रतिनिधित्व अधिक करती है, तो पटना को पकड़ा। और पटना का सबसे बड़ा माना जाता है कि आपने गांधी मैदान भर लिया, तो आप जिस भी मकसद से आए हैं, वहाँ तो राजनीतिक समय अधिक सही हुई बात। है, आप सुपर हिट हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। ये हाँ, यहाँ ये तय। और पटना में ये पैसे देकर लाए गए दर्शक नहीं आए, नहीं दक्षिण भारत है। वालों के लिए। सच हाँ। बात है, बिल्कुल, बिल्कुल। तो इन लोगों ने क्या है, इन हाँ, लोगों ने भारतीय सिनेमा और भारतीय जनमानस की आत्मा पकड़ी है पटवा जाकर, और इसीलिए बड़ा अच्छा ओके। प्रतिसाद भी मिलेगा। असल में हुँ, क्या है हुँ। देखिए, ये जैसे आपने मुझे जानकारी दी कि भाई आज 4 तारीख को कुछ हाँ, विशेष शो रखे गए हैं रात 9:30 बजे के, अब से जी, लगभग 2.5 घंटे बाद। लेकिन वे ठीक। प्रीमियर नहीं है, वे विशेष शो है। इसकी ठीक, प्रीमियर यानी कि रिलीज की जो दिनांक है वो कल की है, और वो है ठीक, 5 दिसंबर 2024, मूलांक 5, भाग्यांक 7 और दिन का अंक गुरुवार के कारण 3, यानी अंक बना 3, 5, 7 चढ़ते क्रम में, बृहस्पति, बुध ओके। और हाँ, केतु। जी, फिल्म का पूरा नाम है पुष्पा 2 द रूल।
हाँ, द रूल इसके बिल्कुल। नाम के साथ गणना करनी पड़ेगी। पुष्पा बोलचाल द में रूल, ज़बान बिल्कुल। पर ऐसे ही चढ़ता है कि पुष्पा 2 वो ठीक है, स्त्री 2 भी सर ठीक। कटे का आतंक पूरा नाम तो ऐसे था, बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। हाँ, हाँ, तो इसका अंक बना है 9। रिलीज़ के अंकों के साथ 9 का अंक तो शून्य बनाता है, ठीक है? अच्छा, हाँ, शून्य सुनकर चौंकने की आवश्यकता नहीं है, ओके, क्योंकि क्या है ये 9 बना है 63 से और 63 में क्या है जो 6 का अंक है वो तो फिर शून्य बनाता है, लेकिन जो 3 का अंक है वो 6 प्लस बनाता है। ठीक। इसका मतलब हाँ, इसका मतलब क्या होता है? ज़रा यूँ समझिए कि देखिए गर्मियों हुँ, का मौसम है, तो क्या कोई कमीज, कुर्ते के ऊपर ओवरकोट, स्वेटर या ब्लेज़र पहनेगा? नहीं नहीं पहनेगा, पहनेगा, जी। हुँ, ठीक है ना? तो उस तरीके से क्या होता है कि अब अगर कोई लूटने आएगा या जेब कतरा आएगा जेब काटने के लिए, वो ऊपर के जेब में ही हाथ डाल पाएगा। ठीक। ओवरकोट या ब्लेज़र या कोट के नीचे जो कमीज पहनी है उसमें हाथ डालो तो पता चलेगा ना। उसने हाथ डाला बोले कि नहीं है, धक्का मार के चला गया कि भुखमंगा कहीं का, कुछ नहीं है तेरे पास तो, जबकि उसने अंदर कमीज की जेब में खूब सारे पैसे रखे हुए थे। हुँ, हुँ, हुँ। ये तो मेटल डिटेक्टर किसी के पास स्कैनर होना चाहिए, मेटल डिटेक्टर या स्कैनर कि वो देख सके। तो सही ये है। 9 हाँ, से 0 की आवश्यकता नहीं है घबराने की, वो 3 का 6 प्लस है। अच्छा, ये सूक्ष्म गणना क्यों की? करते तो हर बार है आप और मैं हर जी, बार सूक्ष्म गणना करता हूं, लेकिन सूक्ष्म गणना बिल्कुल। तब की जाती है जैसे राज्यसभा के लिए जब वोटिंग होती है तो पहली वरीयता के वोट पहले होते हैं। अगर हुँ, पहली वरीयता के वोट कम पड़ते हैं तो फिर दूसरी वरीयता के वोट गिने जाते हैं। होते तो हर बार है वोटिंग, कोई ये थोड़ी कही इस ठीक बार बात वोटिंग कैसे, अरे होती हर बार है, लेकिन वो प्रकट रूप में जब पहले में ही फैसला हो जाता है तो आगे बढ़ते नहीं है। है। तो बिल्कुल, हाँ। अच्छा, प्रोड्यूसर 2 है, नवीन येरनेनी और वाई रविशंकर। नवीन जी, येरनेनी जो है उनका अंक बना 6 और 0 है, ठीक है? वाई रविशंकर है उनका अंक बना 3 वो 6 प्लस है। अब यहाँ ये ध्यान देना पड़ेगा कि इन दोनों के सिर्फ नामांक है, जन्मांक मिले नहीं, लेकिन नामांक में भी जो 6 प्लस बटा 2 क्योंकि 2 प्रोड्यूसर है तो 3 प्लस आया, दोनों निर्माताओं का, अच्छा अंक है। जी, सुकुमार जो है उनका कुल मिलाकर आ रहा है 9 प्लस में 4 का भाग देंगे तो 2.25 प्लस, अच्छा है। अच्छा है। फिर अल्लू अर्जुन की अगर बात करेंगे तो 8 अप्रैल 1983 इनका बना है 7 प्लस बटा 4 यानी कि 2.25 प्लस। रश्मिका मंदाना जो है इनका बना 17 प्लस बटा 4 यानी 4.25 प्लस। बहुत अच्छा। हाँ, फिल्म का 6 प्लस, निर्माताओं का बिल्कुल, 3 हाँ। प्लस, अल्लू अर्जुन का 2.25 लेकिन रश्मिका मंदाना 4.25 और उसके बाद फहाद फासिल क्योंकि प्रमुख 3 यही कलाकार हैं, है ना? जी, जी, होने को तो सुनैना वगैरह बहुत लोग हैं, तो फहाद फासिल जो है उनका 16 प्लस बटा 4 यानी 4 प्लस। बहुत अच्छा। अब गिनती नीचे से शुरू कीजिए, इस फ़िल्म का सबसे बड़ा सही फ़ायदा है। किसे होगा? रश्मिका मंदाना हाँ, को, रश्मिका सवा को 4 बिल्कुल, प्लस बिल्कुल। और फहाद सही है। फासिल को 4 प्लस और फ़ायदा हुँ, किसे होगा? प्रोड्यूसरों को 3 प्लस और फ़ायदा किसे होगा? फ़िल्म को 6 प्लस। अभी अल्लू अर्जुन को मैंने रोक लिया है। अब आप सोचिए जी, जी, फ़िल्म जी। को फ़ायदा हो रहा है, निर्माताओं को हो रहा है, तो क क्या बिना कमाई किए होगा? बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल ठीक है। भाई कलाकारों ने तो अपनी फीस ले ली। अब फ़िल्म ठीक है, डूबे कि हाँ, तैरे वो अलग बात है, लेकिन ये तो डूबने वाले अंक नहीं है। अब यहाँ अल्लू अर्जुन की बात थोड़ा और रुक कर करूँगा। देखिए क्या ओके। है, अल्लू अर्जुन और फहद फासिल में खास बात क्या है कि दोनों का मूलांक 8 है, लेकिन अल्लू अर्जुन का मासांक 4 है और फहद फासिल का 8 है। रवि जी, मैं ये अच्छा। बिल्कुल नहीं मानता कि इन लोगों ने फहद फासिल और अल्लू अर्जुन के अंक देखकर अंक ज्योति से इनको रोल दिए होंगे हीरो और विलेन का, मैं नहीं मानता। हुँ, हुँ, हुँ। जी, जी, जी। लग ठीक। नहीं रहा बिल्कुल भी ऐसा, हाँ, लेकिन हाँ, गजब जी। की बात क्या है, मैंने ट्रेलर भी नहीं देखा। मैं फ़िल्म देखना अच्छा, चाहता हूँ बड़ी शिद्दत के साथ, लेकिन अभी तक कुछ नहीं पता इसका क्या है। मगर इन दोनों के अंक बताते हैं कि ज़बरदस्त विलेनगिरी है और हीरोगिरी है इस फ़िल्म में। मतलब हीरो और विलेन एक दूसरे को अभिनय में ऐसे लगेगा कि कौन भारी पड़ा। इतनी टक्कर देखने को मिल सकती है, कैसे? अल्लू हुँ। अर्जुन का मासांक है 4 और फहद फासिल का 8। ये एक दूसरे के घोर विरोधी और दोनों चरम पर हैं और प्रेत युति बनाते हैं। फ़िल्म तो सारी इनकी आपस की लड़ाई में उलझी रहेगी। ओहो! रश्मि ठीक। का तो हो सकता है कि कोई उसको ऐसा रोल मिल गया हो, भगवान जाने कैसे रास्ता बना बीच में से, लेकिन ये फ़िल्म तो 2 ज्वालामुखियों के बीच की फ़िल्म है।
अब कोई कह सकता है इसमें भविष्यवाणी की क्या बात है, फिल्म में हीरो विलन, अरे भाई हीरो विलेन होने से दो बराबर के ज्वालामुखी नहीं होते। कोयला फिल्म में शाहरुख खान तो कहीं दब गया, असली हीरो तो अमरीश पुरी हो गए थे, वो फिल्म फ्लॉप हो गई, बिल्कुल डिजास्टर हो गई वो। तो इस फिल्म में ये दो बड़े धुरंधर है। और उसके बाद ही क्या है, खास बात क्या है कि अल्लू अर्जुन का भाग्यांक 8 है और फहद फासिल का 9 है। तो मुझे तो इसमें भारी पड़ता फहद फासिल दिख रहा है, पर हो सकता है कि फहद फासिल शांत भाव से विद्रोही, अल्लू अर्जुन तो खैर उनका गेटअप ही ऐसा है कि वो विद्रोही है, लेकिन दोनों में बड़ी जबरदस्त की टक्कर। अब निष्कर्ष की बात करूंगा, जब इतनी बातें हो गई है तब इतनी बातें हो गई तब अब यूं तो देखिए नरेंद्र मोदी इस बार 1.5 लाख 1.25 लाख वोटों से ही जीते, देश का प्रधानमंत्री, और एक साधारण एमपी जो पहली बार चुनाव लड़ा, हमारे जयपुर से जो पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ी, मंजू शर्मा जी, वो नंबर 1 शायद 5.25 लाख वोटों से जीती। तो इसका मतलब मोदी का कद कम हो गया, उनको तो मंत्रिमंडल में भी स्थान नहीं मिला। वो नहीं देखा जाता है। कैसे देखा जाता है? इतने सबका समन्वित आकलन, मिश्रित आकलन ये बताता है कि खास कर क्या होता है। ये पीछे भी एक फिल्म आई थी वेटेयन, अमिताभ बच्चन साहब रजनीकांत जी की, जिसमें भी फहद फासिल थे, और मैंने उस समय कहा था ना कि ये हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि ये मूल में तो सुपर हिट होगी और उसमें ऐसे ऐसा उस समय कहा था, या देवरा में कहा था, ऐसा कुछ कहा था, देवरा में कहा था, देवरा में एनटीआर की, हाँ तेलुगु में तो चल जाएगी थोड़ी बहुत, थोड़ी नहीं, और हिंदी में नहीं चलेगी, वो देवरा में, क्षमा कीजिए बेटे नहीं देवरा। देखिए क्या होता है कि ये जो अंक 7 होता है ना, ये अंक 7 क्या करता है, ये होता है मातृभाषा का, मूल भाषा का। 2 और 7 दोनों स्तरीय अंक है। तो ये जो भाषा है, इस फिल्म की मूल भाषा क्या है? तेलुगु है, तेलुगु है, बिल्कुल तेलुगु है। हाँ, वो तेलंगाना आंध्र प्रदेश तेलुगु है ना? जी तो हाँ, तो अंक 7 का यहाँ बन रहा है 9+। कल की गणना में 7 को मिल रहे हैं 9+, और 2 को मिल रहे हैं 3+। अब 3 और 9 12/2 6+। बताइए यहाँ बहुत बड़ी हिट है कि नहीं है ये मूल भाषा में? अब इतनी बात कर रहा हूं। बिल्कुल हाँ। तो तेलुगु में तो ये बड़ी हिट रहेगी, ठीक है। और उसके बाद जो विस्तरित भाषाएं होती है, अच्छा तेलुगु के बाद में जो डब्ड भाषाएं हैं, एक तो होता है ना कुछ फिल्में तो ऐसी होती है जो शूट भी 2-2 3-3 भाषाओं में होती है, पहले तेलुगु के शॉट ले लिए भाषा में डायलॉग में, फिर वही शॉट दोबारा लिया हिंदी में, ऐसे होती है, वो तो मूल ही मानी जाती है। ये डब्ड है, ये डब्ड है बिल्कुल। हाँ, तो डब्ड में जो विस्तरित भाषा के अंक होता है 3, और 3 को यहां मिल रहे हैं 6+। तो मतलब डब्ड में भी बड़ी हिट होनी है। तो हिंदी तमिल मलयालम और इस बार बांग्ला में भी इसको डब किया गया है। सब में विस्फोट करेगी। मैं तो अंक सामने रख के बता रहा हूं कि विस्तार डब्ड वाली। डब्ड क्या, अब ध्यान दीजिए, डब्ड क्या होता है? कैप्शन से होता है या वाणी से होता है? वाणी से होता है जी, वाणी से होता है ना, दूसरी भाषा में, जबान में, तो उसी का तो अंक 3 है। बोलने का, सोचने का अकेला 3 नहीं होता, सोचने का 2 भी होता है। बोलने का, डब्ड का मतलब बोला है, आवाज है। जैसे पहले पुष्पा में उसने किया था श्रेयस तलपड़े ने, श्रेयस ने अभी भी किया है, जी हाँ, यह है। तो इसका मतलब ये है कि ये फिल्म जो है, अंकों की बात कर रहा हूं, मेरी पसंद नापसंद की और आपकी पसंद नापसंद नहीं चलती है, बिल्कुल हम बात ही नहीं कर रहे हैं। ये फिल्म अपने सभी स्वरूपों में दहाड़ मारेगी। और अगर देखें तो नीचे का अंक 2 है, ऊपर का अंक 3 है, मतलब कम से कम 2.5 से 3.5 महीने तो ये पर्दे फाड़ेगी, मुहावरे की भाषा में पर्दे फाड़ेगी। ठीक है। ओह, पुराने वक्त में सिंगल स्क्रीन थिएटर में सिक्के मारते थे ना पर्दे पर, वो स्थिति कर दी। और एक बात और है, फहद फासिल और रश्मिका मंदाना, यानी सबसे ज्यादा फायदा होगा रश्मिका मंदाना को। मतलब आपसे ही मैंने सुना था, बाद में तो पूरे मीडियम था कि वो नेशनल क्रश पुष्पा के बाद हो गई थी। मुझे लगता है इस बार वो पूरे पर्दों को ही क्रश नहीं कर दे। क्या बात है, मतलब अच्छा। हाँ, रश्मिका मंदाना से सिर्फ कितना नीचे है, 0.25, यानी कि सिर्फ 1/4 नीचे है फहद फासिल। यानी फहद फासिल को इस फिल्म से बड़ा तगड़ा जंप और अच्छा फायदा होना है। अल्लू अर्जुन तो होना ही है, जी बिल्कुल। हाँ। लेकिन अल्लू अर्जुन से ज्यादा इन दोनों को होगा। अब मैं ये विस्फोटक बात कह रहा हूँ जी, अच्छा, हाँ ठीक बात।
तो कुल यहाँ मिलाकर पे स्वागत कीजिए हिंदुस्तानी सिनेमा, हाँ पैन इंडियन सिनेमा पर एक बड़े धमाके का, जो 2.5 से 3.5 महीने तक ये धमाके इसके होते रहेंगे। वो होता है ना पटाखा, चला दिया तो थोड़ी-थोड़ी हाँ देर वो में चलते ही रहता है। ये 2.5 से 3.5 ठीक है, महीने। ठीक है। तो मैं हाँ, ये तो हाँ। नहीं कह रहा कि स्त्री 2 को पार कर जाएगी या नहीं करेगी, जी, लेकिन जी। कुल हाँ, मिला के हाँ। एक अच्छा खासा धमाका खेज प्रदर्शन ये करेगी। ठीक। तब जैसे आपने कहा कि फहद फासिल को सबसे ज़्यादा इस फ़िल्म से फ़ायदा होगा। आज सुबह ही ये खबर आई सबसे है कि ज़्यादा फहद रश्मिका को, फासिल को फिर थोड़ा पीछे फहद फासिल। हाँ, हाँ, हम फहद की ज़िक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि उनकी आज सुबह ही अच्छा, खबर रश्मिका तो ख़ैर बॉलीवुड में आ चुकी हैं, फ़िल्में कर चुकी जी, हैं, 2 फ़िल्में और 2 बड़ी फ़िल्में जी। आने वाली। फहद की आज सुबह ही खबर आई कि उनको इम्तियाज़ अली ने अपनी अगली फ़िल्म के लिए साइन किया है जिसमें वो तृप्ति डिमरी के साथ में होंगे। क्या तो बात फहद है! बहुत फासिल को बढ़िया, हिंदी के दर्शक बहुत बढ़िया। बहुत पसंद करते हैं। वो बड़ी जगह बना चुके हैं हिंदी सिनेमा के दर्शकों के दिलों में और उनकी एंट्री होना बाकायदा अब हिंदी में। तो ये तो शुरुआत हो गई है आपने जैसे कहा उस हिसाब से। रवि जी, वेटेन फ़िल्म जी, के समय मैंने क्या कहा था इस बंदे के बारे में कि यार हाँ, पता ही नहीं चलता ये एक्टिंग कर रहा है, कब आया और कब निकल गया। हाँ, इतनी बढ़िया, एक तो होता है ठीक, घटिया इतनी थी, इतनी बढ़िया, इतना हाँ, स्वाभाविक। अब कहाँ भंवर सिंह शेखावत, कहाँ वो उसका क्या वेटेन में उसका अजीब-सा नाम था, कॉस्मिक पता नहीं, जी, जी, वायरस ऐसा हाँ, कुछ नाम था। कितना प्यारा। ओके। और जो जी, आप कह रहे हैं ना दोनों के नंबर्स की बात कर रहे हैं अल्लू अर्जुन के और फहाद के, फहद आप बिल्कुल फासिल के। सही कह रहे हैं क्योंकि ये तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन जब 2021 में दिसंबर में ये फ़िल्म आई थी, तब तो कोई नहीं जानता था, ना हमने नंबर पे बात की थी। स्वाभाविक कुछ रूप से वही हुआ था कि फहद फासिल की जब फ़िल्म में एंट्री हुई और आखिरी में आते-आते भंवर सिंह शेखावत और पुष्पा का कैरेक्टर, भाई ये पलड़ा ही फ़िल्म झुक क्या गया। पीक पे जाके खड़ी हुई थी और लग रहा था कि स्वाभाविक विलेन और ज़बरदस्त लड़ाई छिड़ी है। तो मुझे लगता है आप जो और नंबर्स को जी, उस हाँ समय बताइए फ़िल्म आप। खत्म होती है तो गुस्सा आता है कि खत्म क्यों कर दी? अभी तो चालू हुई थी फ़िल्म। सही है, अभी चालू हुई थी। तो मुझे लगता है वो जिस पीक पे जाके वो फ़िल्म खत्म हुई थी, ये वहीं से शुरू होगी फिर। और इस बार तो आमने-सामने दिख रहे हैं। उस फ़िल्म में तो उस तरह से धीरे-धीरे बिल्डअप था। इस बार तो जी, शुरू से पता है कि ये दोनों आमने-सामने हैं। बहुत तो ये बहुत ज़बरदस्त था। महत्वपूर्ण बातें कही आपने और ये बहुत अच्छी खबर है और ये बात सही जैसे आप कह रहे हैं कि अगर ये फ़िल्म ढाई 3 महीने जो है पर्दे फाड़ेगी, तो अब मुझे लग रहा है कि जो बॉलीवुड की जो दिसंबर, जनवरी, फरवरी की रिलीज़ है, उनका क्या होगा इस पे हम शायद टालना अलग पड़ेगा। से बात करेंगे जो हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल क्योंकि अभी तो बहुत सारी लाइनअप है इनकी बड़ी-बड़ी, तो हम उस पे भी आएँगे। और आपने जैसे कहा कि स्त्री 2 का भले ही ये मतलब अभी क्रॉस करेगी कि नहीं करेगी वो 800 करोड़ रुपए का कलेक्शन हिंदी में। हमारे एक दर्शक हैं द इन्फिनिटी वॉरियर, इन्होंने पूछ भी लिया है आपसे कि क्या पुष्पा 2 हिंदी वर्ज़न में 700 करोड़ क्लब ओपन कर सकती है? मतलब अगर ऐसा होता है तो साउथ की किसी फ़िल्म का इतना तो लेकिन आप जैसे कह ही रहे हैं कि ये बहुत बड़ी होगी मतलब बड़ी हिट नंबर्स है, फिर हम कैलकुलेट करेंगे हाँ, बड़ी हिट है। और वर्ल्ड वाइड तो ये माना जा रहा है कि इसका ओवरऑल कलेक्शन जो है वो 200 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा जा सकता है। अभी तक दंगल सबसे बड़ी फ़िल्म है, जिसने 200 करोड़ रुपए का नहीं, ये कलेक्शन जो है दंगल, क्रॉस मंगल, किया है। जंगल जो भी है ना, इन सबको तो ये दक्षिण हाँ, भारतीय फ़िल्में अगले 2.5-3 साल और मात देंगी। ओह! अच्छा, अच्छा, ठीक है, ढाई ठीक 3 है। साल और मात देंगी दक्षिण भारत की फ़िल्में। तो उतने में फिर क्या इनका अस्तित्व बचा रह पाएगा अगर ढाई 3 साल में अगर इस हर तरह की बड़ी-बड़ी फ़िल्में हर ये लोग पतन के देते बाद रहे एक एक पुनर्निर्माण होता है, हर मृत्यु के बाद एक अ, पुनर्जीवन होता है। हाँ, जी, इन जी। पत्तों के झड़ने का समय हाँ, आ गया, तभी तो करण जौहर के बिकने की हाँ, नौबत आ गई, उनके बिल्कुल, संस्थान बिल्कुल की। ठीक है। अभी और लोग बिकेंगे। हाँ, अभी आप वो ध्यान तो रखिए, मैं बॉलीवुड या जी, सिनेमा के बारे में कह रहा हूँ, अभी और लोग बिकेंगे और दुकानें बंद होंगी और कुछ नई कॉम्पलें फूटेंगी, वो आगे जाकर के 4-5 साल बाद दरख्त बनेंगे। देखिए जैसा आप कह रहे हैं तो ख़ैर आप फ़ॉलो नहीं करते पर हम करते हैं लेकिन जैसे बीच में फरहान अख्तर की कंपनी की खबर आई, एक्सेल एंटरटेनमेंट की, कि वो लोग भी अपने रितेश लिए सिधवानी पार्टनर और वो ढूँढ रहे हैं, रितेश रितेश सिधवानी और सिधवानी और उनका 3 मित्र जो है ना, विक्रमादित्य वो लोग हैं। उनकी भी हाँ, हॉलीवुड स्टूडियो से बातचीत चल रही है इन्वेस्टमेंट के लिए। ठीक है। और ऐसी और 1-2 चीज़ें हैं और एकता कपूर की कंपनी में पार्टनरशिप की खबरें आ रही है, मैडॉक में भी आ रही है। तो जैसा आप बिल्कुल। कह रहे हैं ये करेंगे हम आने वाले दिनों में इन पे भी बात करेंगे। फिर करेंगे।